लोकसभा चुनाव 2024 अब आखिरी दौर की तरफ तेजी से चल पड़ा है। 5 चरणों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 ही चरण और बचे हुए हैं। इसमें छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होना है। इसके बाद 4 जून को नतीजों की घोषणा होंगी। लेकिन इससे पहले चुनाव विशेषज्ञों के बीच चर्चा इतनी चल रही है कि अब तक एनडीए ने कितनी सीटों पर बढ़त बनाई और आगे के 2 चरणों में स्थिति क्या हो सकती है। पिछले 10 सालों से चुनाव विशेषज्ञों की पहली कतार में बैठे प्रशांत किशोर का मानना है कि एनडीए की स्थिति अभी भी मजबूत है और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की वापसी हो रही है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में भाजपा को कम से कम 303 सीटें मिलने का अपना आकलन भी साझा कर दिया। लेकिन इससे उलट पुराने चुनाव विशेषज्ञ योगेंद्र यादव, जो खुद राजनीति में उतर चुके हैं, उनका मानना है कि प्रशांत किशोर के दावे गलत है। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि सरकार के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार के खिलाफ आकांक्षाएं अधूरी रह सकती है, लेकिन व्यापक गुस्सा नहीं है। इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही कि एनडीए की 2024 में वापसी हो रही है। प्रशांत ने कहा कि भाजपा की सीटों की संख्या 2019 की तरह ही हो सकती है, यानी 303 सीटों के करीब या उससे भी अधिक भाजपा की सीटें हो सकती हैं। भाजपा की जीत की संभावनाओं का आधार प्रशांत किशोर ने बताया कि भाजपा सरकार को लेकर ना तो कोई खास असंतोष है और ना ही किसी दूसरे विकल्प की कोई मांग हो रही है। वहीं अब योगेंद्र यादव ने भी एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने बताया कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि भाजपा को 272 सीटें कतई नहीं आ रही है। भाजपा को इस चुनाव में कम से कम 50 सीटों का नुकसान हो रहा है। योगेंद्र यादव ने आगे प्रशांत किशोर के दावे पर कहा कि प्रशांत भी मान रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं है। ऐसे में 303 सीटें भाजपा को आएंगी, ये बात प्रशांत तर्कसंगत नहीं है। योगेंद्र यादव ने अलग अलग राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन पर भी अपना आकलन बताया है। योगेंद्र के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच ही है, वहां मुकाबला ड्रॉ है। वहीं ओडिशा में भाजपा को अधिक सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना, जहां भाजपा को पिछली बार 4 सीटें आई थी, वहां भाजपा को बढ़त मिल रही है। यूपी के बारे में योगेंद्र ने बताया कि बसपा का वोटर्स कभी सपा की तरफ नहीं जाता है, लेकिन इस बार सपा के साथ कांग्रेस के जाने का असर है कि थोड़ा अलग अप्रोच है। वहीं बिहार के बारे में योगेंद्र यादव ने कहा कि वहां एनडीए को कम से कम 15 सीटों का झटका लग रहा है। बिहार में भाजपा 24 सीटों से आगे नहीं जा सकती है। पीके के दावे को गलत बताते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होगा। इसमें सिर्फ बिहार में एनडीए कम से कम 15 सीटें हारेगी, जबकि यूपी में बसपा के वोटर्स इस बार सपा को वोट दे रहे हैं। ओडिशा व तेलंगाना में भाजपा को बढ़त मिल रही है। वहीं योगेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि यहां भाजपा और टीएमसी के बीच ड्रॉ हो सकती है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।